सन 1966 में एक असफल संगीतकार और शेर प्रशिक्षक एंटन लावे ने सैन फ्रांसिस्को में शैतान के चर्च की स्थापना की, लेकिन कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। हालांकि वह अपने अनुष्ठानों में काले वस्त्र और खोपड़ियों का उपयोग करता था, निजी तौर पर कहता था कि शैतान का हिस्सा एक दिखावा था। वह शैतान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपने असली लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे उसकी शक्तिशाली छवि का उपयोग करना पड़ा। उसने 60 के दशक की पुरानी समाज को हिलाकर रख दिया और अपनी काली पूजा के साथ, जहां एक नग्न महिला वेदी का काम करती थी, लेकिन यह केवल सतह थी। हर अनुष्ठान के पीछे एक छिपा संदेश होता था। शैतान चर्च को नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा सहयोगी है। लावे शैतान की पूजा नहीं करना चाहता था, बल्कि नास्तिकता और भोगवाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी छवि का उपयोग करना चाहता था। और शैतान की छवि के साथ उसकी सनक के पीछे कुछ और था। उसकी शैतानी किताब, जो सिर्फ 3 हफ्तों में लिखी गई थी, नीत्शे के दर्शन, सर्कस के अनुष्ठानों और लव टिप्स का मिश्रण थी। लेकिन यहां एक तथ्य है जो कुछ लोग जानते हैं। लवे $100 में शैतानी बपतिस्मा बेचता था। उसका तर्क था कि अगर चर्च बपतिस्मा के लिए शुल्क लेता है तो वह क्यों नहीं। उसके अनुयायी, जिनमें से अधिकांश कलाकार और अजीबोगरीब करोड़पति थे, एक अनन्य क्लब का हिस्सा बनने के लिए भुगतान करते थे, जहां एकमात्र पाप बोरियत था। हालांकि मीडिया ने उन्हें बुराई के उपासक करार दिया, सच्चाई और भी बेहूदगी थी। वे शैतान की छवि का उपयोग धार्मिक कट्टरता के खिलाफ टीकाकरण के लिए करते थे, लेकिन उनके खेल की सीमाएं थीं और हर कोई लावे के नाटकीय दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं था। 1975 में माइकल एक्विनो, उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक, ने अलग होने का निर्णय लिया और कुछ पूरी तरह से अलग सेट का मंदिर स्थापित किया। माइकल एक्विनो एक साधारण शैतान उपासक नहीं थे। वह अमेरिकी सेना में एक कर्नल थे जो मनोवैज्ञानिक संचालन में विशेषज्ञता रखते थे। उनके अनुसार 1975 में उन्हें एक दर्शन हुआ जिसमें मिस्र के देवता सेठ उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने खुलासा किया कि शैतान केवल उनकी सच्ची शक्ति की एक छाया है। सेठ, जो अराजकता और परिवर्तन से जुड़ी एक देवता है, एक नए दर्शन सेपर का केंद्र बन गया, जिसका अर्थ है बनना। लावे के विपरीत एक्विनो सेट को एक प्रतीक के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक वास्तविक इकाई के रूप में देखता था जो अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर सकती थी। सेठ के मंदिर की रस्मों में नग्न महिलाएं या सार्वजनिक घोटाले शामिल नहीं थे। इसके बजाय वे गहन ध्यान और आत्म अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके सबसे चरम अनुष्ठानों में से एक, आत्मा की यात्रा, के लिए सदस्यों को पूर्ण एकांत में 72 घंटे बिताने की आवश्यकता होती थी, बिना भोजन या पानी के आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म लेने के लिए। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो कम ही लोग जानते हैं। 1986 में एक्विनो की जांच FBI द्वारा की गई थी, जब यह पता चला कि 9 कोणों के आदेश की कई पुस्तिकाएं, जो एक नवनाजी संगठन है, उनके घर में छिपी हुई थीं। यद्यपि उनकी प्रत्यक्ष संबंध की कभी पुष्टि नहीं हुई, इस घोटाले ने सेठ के मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। आज सेठ का मंदिर अभी भी सक्रिय है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए एक चिंताजनक शर्त है। तुम्हें एक प्रतीकात्मक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह दस्तावेज, जो चर्मपत्र और लाल स्याही में लिखा गया है, एक धारा शामिल करता है जो चेतावनी देता है, यदि आप सेठ के प्रति अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो अराजकता की शक्तियां आपके खिलाफ काम करेंगी। हालांकि कुछ अलौकिक घटित होने का कोई प्रमाण नहीं है। कई पूर्व सदस्यों ने अजीब अनुभवों की रिपोर्ट दी है, जैसे कि सांपों के बार बार ख्वाब देखना या व्यक्तिगत वस्तुओं के अजीब तरीके से खो जाना। 2018 में एक पूर्व सदस्य ने सेठ के मंदिर पर मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि अनुबंध ने उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया। मामला खारिज कर दिया गया, लेकिन एक सवाल छूट गया। क्या यह सिर्फ एक नाटकीय अनुष्ठान है या इसके पीछे कुछ और गहरा है? दी सैटानिक टेम्पल। 2013 में लुसियन ग्रीव्स और मैल्कम जैरेट ने सैटानिक टेम्पल की स्थापना की, लेकिन शैतान की पूजा करने के लिए नहीं। उनका उद्देश्य शैतान को धार्मिक अधिकार और सामाजिक दमनकारी मानदंडों के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के रूप में उपयोग करना था, जो एक छोटी और उत्तेजक संगठन के रूप में शुरू हुआ, जल्द ही एक वैश्विक घटना बन गया। इसके कानूनों के चतुर उपयोग और विवाद उत्पन्न करने की क्षमता के कारण उनके सबसे साहसी कदमों में से एक 2018 में हुआ, जब उन्होंने अरकानसस कैपिटल के सामने 2 मीटर ऊंची बाफोमेट की एक मूर्ति लगाई, ठीक 10 आज्ञाओं के स्मारक के पास। कारण क्या था? एक राज्य कानून ने सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्मारकों की अनुमति दी। अगर बाफोमेट को हटाना होता तो उन्हें 10 आज्ञाएं भी हटानी पड़ती। सरकार ने प्रतिमा की रक्षा के लिए सुरक्षा पर $25,000 खर्च किए, जबकि धार्मिक समूह शैतान को जलाओ के पोस्टर के साथ विरोध कर रहे थे। बाफोमेट की बकरी वाली सिर वाली छवि और उसके सिंहासन पर मुस्कुराते बच्चों के साथ वायरल हुई, धर्म और राज्य के बीच अलगाव के संघर्ष के प्रतीक के रूप में।
उनकी सामाजिक गतिविधियों ने सैटेनिक टेम्पल को राजनीतिक सक्रियता में सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक बना दिया है। हालांकि उन्हें ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स जैसे चरमपंथी शैतानवाद की शाखाओं से जुड़े होने की समस्या का सामना करना पड़ा है। वास्तव में 2020 में FBI की एक रिपोर्ट यह खुलासा हुआ कि शैतानी मंदिर के कई सदस्यों को उन ऑनलाइन मंचों पर देखा गया था जो शैतानी आदेश द्वारा अक्सर उपयोग किए जाते थे, जहां वे उनकी मनोवैज्ञानिक हेरफेर की तकनीकों के बारे में सीख रहे थे। यूनाइटेड किंगडम में जन्मी यह 9 कोणों की आदेश शाखा शैतानवाद की सबसे चरम और खतरनाक शाखाओं में से एक है। अन्य संगठनों के विपरीत इसे शैतान एक वास्तविक अंधेरी शक्ति के रूप में देखता है, न कि केवल एक प्रतीक के रूप में। उनकी विचारधारा धूर्त मार्ग सदस्यों को खतरनाक अनुष्ठानों और परीक्षाओं के माध्यम से नैतिकता की सीमाओं का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि जानवर का अनुष्ठान, जहां उन्हें जंगली पक्ष को जागृत करने के लिए भिखारियों की तरह जीना और अपराध करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में इस संप्रदाय को अन्य से अलग जो चीज करती है वह है इसकी वास्तविक दुनिया से कनेक्शन। उसका प्रभाव अनुष्ठानों से परे फैला है। 2019 में FBI की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आदेश के सदस्यों ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नवनाजी समूहों में घुसपैठ की थी। शैतानी प्रतीकों का उपयोग भर्ती उपकरण के रूप में किया था। जर्मनी में एक सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक हुआ, जहां एक पंथ के सदस्य को एक चर्च में तेजाब के हमले की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। मुकदमे के दौरान आरोपी ने कहा कि हमला मानव जाति को शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान का हिस्सा था। इस प्रकार की घटनाओं ने सरकारों और आतंकवाद विरोधी संगठनों को इस संगठन को न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी एक वास्तविक खतरे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित किया है। इस संप्रदाय को अनोखा बनाने वाली बात सिर्फ इसका चरमपंथ नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह कैसे परछाइयों में काम करता है। शैतानवाद को खतरनाक विचारधाराओं और हिंसक गतिविधियों से जोड़ता है। शैतान की खुशी के मंत्रालय 2002 में मैक्सिम डिट्रिच ने एक संगठन की स्थापना की जो शैतानवाद को गुप्त प्रथाओं और पगान विश्वासों के साथ जोड़ता है। शैतानवाद की अन्य शाखाओं के विपरीत जॉय ऑफ शैतान को एक वास्तविक देवता मानता है जो अपने अनुयायियों को उच्च ज्ञान और बुद्धिमत्ता की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए इस संप्रदाय का नाम पड़ा। शैतान को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। जॉय ऑफ शैतान के सदस्य ध्यान, खगोलीय यात्रा और ज्योतिषीय अनुष्ठानों का अभ्यास करते हैं ताकि शैतान और अन्य संस्थाओं के साथ संवाद किया जा सके जिन्हें वे दानव कहते हैं। इन संस्थाओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है जो अनुयायियों को स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करते हैं। हालांकि संगठन को अपनी छिपी हुई प्रथाओं और शैतान की उसकी व्याख्या के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यह अभी भी ऑनलाइन एक सक्रिय समुदाय है जहां वे उन लोगों के लिए शिक्षाएं और अनुष्ठान साझा करते हैं जो शैतानवाद के आध्यात्मिक पहलू में रुचि रखते हैं। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? शैतान की एक देवता के रूप में पूजा करना। लूसीफेरियन आदेश लूसीफर को एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान और विद्रोह के प्रतीक के रूप में देखता है। उनके अनुयायियों के लिए लूसीफर आत्मज्ञान और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने वाली रोशनी है। लेकिन इस दिखने में मासूम दर्शन के पीछे कुछ और चिंताजनक है। 2020 में एक पूर्व सदस्य ने आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि उनके आंतरिक ज्वाला ध्यान अनुष्ठानों ने मानसिक आघात पहुंचाया। उनके अनुसार गहरी आत्मनिरीक्षण सत्रों ने उन्हें मतिभ्रम और पहचान संकट का अनुभव कराया। भले ही मामला खारिज कर दिया गया, यह विवादास्पद प्रथाओं को उजागर कर गया, जैसे टूटी हुई दर्पण की रस्म जहां सदस्य घंटों तक दर्पण में देखते हैं और अपना अहंकार नष्ट करने के लिए मंत्र दोहराते हैं। लूसीफेरियन ऑर्डर खून या बलिदान का उपयोग नहीं करता है, लेकिन आत्मदेवता पर उनका ध्यान एक समान खतरनाक हो सकता है। 2018 में फ्रांस में एक सदस्य को अत्यधिक उपवास और लंबे समय तक अलगाव के माध्यम से पूरी तरह से प्रबुद्धता प्राप्त करने की कोशिश करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इसे व्यक्तिगत विकास के दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लूसीफेरियन ऑर्डर अभी भी शैतानवाद की एक शाखा है और इसका गुप्त संबंध अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहली शैतानी चर्च। एंटोन लावे की बेटी कार्ला लावे ने अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए 99 में पहला शैतानी चर्च स्थापित किया। हालांकि यह एक विलासितापूर्ण जीवन शैली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, इसके पीछे की सतह के नीचे कुछ अस्वाभाविक है। 2015 में एक पूर्व सदस्य ने खुलासा किया कि चर्च के अनुष्ठानों जैसे कि शैतानी बपतिस्मा में मनोवैज्ञानिक हेरफेर के सत्र शामिल थे जो नए सदस्यों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। उसके अनुसार नेता पूर्ण वफादारी सुनिश्चित करने के लिए मनाने की तकनीकों का उपयोग करते थे। साथ ही सन 2020 में
चर्च ने शैतानी बाइबल का एक NFT लॉन्च किया था जो $6,70,000 में बिका था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को आकर्षित किया और उस विचारधारा की व्यावसायीकरण के लिए आलोचना उत्पन्न की जो कथित तौर पर भौतिकवाद के खिलाफ विद्रोह का समर्थन करती है। हालांकि यह एक स्वतंत्रता संगठन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पहली शैतानी चर्च अभी भी एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां शक्ति और नियंत्रण अक्सर स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं। काला प्रकाश मंदिर। स्वीडन से उत्पन्न काले प्रकाश का मंदिर शैतानवाद की सबसे चरम शाखाओं में से एक है। इसकी दर्शनशास्त्र अराजकतावाद अराजकता को एक वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखता है जिसे प्रबुद्धि को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाना चाहिए। 2017 में स्वीडिश पुलिस ने उनके मुख्यालय पर छापा मारा जब यह पता चला कि वे अपने अनुष्ठानों में मतिभ्रम मशरूम का उपयोग कर रहे थे। उनके एक सदस्य को खालीपन की एक विधि के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें वह 32 घंटे तक पूर्ण अलगाव में बिना भोजन या पानी के थे, अपने अहंकार को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना है कि भौतिक वास्तविकता केवल एक भ्रम है जो अराजकता की काली शक्तियों को छुपाती है। कैओसोफिया गहन अनुष्ठानों और गहन ध्यानों के साथ अराजकता में विलय करने का प्रयास करती है, जिसे कायोस के गीत कहा जाता है। ब्लैक लाइट टेम्पल का एक केंद्रीय सिद्धांत भौतिक दुनिया के आदेश को अस्वीकार करना और ब्रह्मांडीय अराजकता में जीवन की खोज करना है। उनकी मान्यताएं व्यक्तिगत परिवर्तन और सामान्य मूल्यों से अलगाव पर केंद्रित हैं, जिन्हें वे ब्रह्मांड के सच्चे सार को समझने में बाधा मानते हैं। काला प्रकाश मंदिर बहुत ही विशेष है और इसकी शिक्षाएं केवल बंद समूहों के भीतर प्रसारित की जाती हैं। शैतान की बिरादरी। 2018 में टेक्सास में शैतान की बिरादरी के एक सदस्य ने एक अनुष्ठान रिकॉर्ड किया जहां उन्होंने दावा किया कि एक विकृत ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्हें शैतान का संदेश मिला। वह ऑडियो जो वायरल हो गया था में स्पष्ट फुसफुसाहटें थीं, जिनके बारे में उनका कहना था कि ये शक्तियां प्राप्त करने के निर्देश थे। यह विकेंद्रीकृत नेटवर्क शैतानी समूहों का है। हिंदुओं का मानना है कि शैतान, लूसीफर और लिलित वास्तविक अस्तित्व हैं जो इंसानों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनके अनुष्ठानों को, जो इन्वोकेशंस कहलाते हैं, इन अंधेरी ताकतों के साथ संबंध को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब कुछ आध्यात्मिक नहीं है। सन 2020 में इटली में एक समूह की जांच पुलिस द्वारा की गई थी जब पता चला कि वे कब्रिस्तानों में मानव अवशेषों का उपयोग करते हुए अनुष्ठान कर रहे थे। हालांकि यह छोटे समुदायों में कार्य करता है। शैतान की बिरादरी शैतानवाद की सबसे चिंताजनक शाखाओं में से एक है, जहां भक्ति और जुनून के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। शैतान का वैश्विक आदेश। 2022 में शैतान के वैश्विक आदेश ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भेजा जिसमें शैतान को मानवाधिकारों के वैश्विक प्रतीक के रूप में मान्यता देने की मांग की गई। उन्होंने 50,000 हस्ताक्षर और एक वीडियो जमा किया जिसमें सदस्य शैतानों के रूप में कपड़े पहनकर दूतावासों के सामने नाच रहे थे। शैतानी मंदिर से प्रेरित यह संगठन शैतान का उपयोग स्वतंत्रता और विद्रोह के प्रतीक के रूप में करता है, न कि एक वास्तविक इकाई के रूप में। इसका ध्यान धर्म और राज्य के बीच अलगाव के साथ साथ मानवाधिकारों की रक्षा पर है। 2021 में उन्होंने समानता के लिए शैतान नामक एक अभियान शुरू किया, जिसने नस्लीय और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों के लिए $5 लाख जुटाए। हालांकि उनका सक्रियता विवाद से मुक्त नहीं है। 2022 में कनाडा में एक सदस्य को संगठन के फंड का उपयोग कर गुप्त अनुष्ठानों पर एक वृत्तचित्र वित्त पोषित करने के बाद निष्कासित कर दिया गया था। लाल ड्रैगन का आदेश। 2016 में नॉर्वे में ड्रैगन रश के एक सदस्य को ड्रैगन के अनुष्ठान के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने मतिभ्रम करने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग कर अशांति की ऊर्जा को चैनल करने की कोशिश की। उनके अनुसार उस अनुष्ठान ने उन्हें अत्यधिक प्रबुद्धता की अवस्था में ला दिया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीर विषाक्तता के रूप में निदान किया। स्वीडन में स्थापित यह संगठन शैतानवाद को ओकल्टिज्म, नॉर्डिक पगानिज्म और क्योस मैजिक के साथ जोड़ता है। उनका दर्शन उस विचार पर आधारित है कि अराजकता और अंधकार रचनात्मक शक्तियां हैं जो वास्तविकता को बदल सकती हैं। यद्यपि यह एक छोटा संगठन है, लाल ड्रैगन ने उन लोगों को आकर्षित किया है जो मानव अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं का पता लगाने में रुचि रखते हैं। उसका ध्यान व्यावहारिक जादू और व्यक्तिगत परिवर्तन पर है, जो इसे शैतानवाद की अन्य शाखाओं से अलग करता है। अजाजेल का चर्च। सन 2015 में टेक्सास में अजाजेल चर्च के एक सदस्य ने एक स्थानीय राजनेता का अपहरण कर लिया और बंदूक की नोक पर उसे अजाजेल की शपथ दिलवाई। अपहरणकर्ता ने दावा किया कि अजाजेल ने उसे दुनिया को शुद्ध करने का आदेश दिया था।
हालांकि राजनेता को बचा लिया गया, लेकिन इस मामले ने खुलासा किया कि चर्च के मुख्यालय में मध्यकालीन यातना के मैनुअल थे। यह संगठन अजाजेल की आराधना पर केंद्रित है, एक गिरे हुए स्वर्गदूत जो उनकी मान्यताओं के अनुसार निषिद्ध ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। उनके अनुष्ठान जैसे कि कावेरी की रात में कौवों की चीखों को रिकॉर्ड करना और अजाजेल के संदेश सुनने के लिए उन्हें उल्टा चलाना शामिल है। हालांकि यह एक छोटा संगठन है, लेकिन अंधेरे बलों के साथ इसकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने के कारण यह शैतानवाद की सबसे खतरनाक शाखाओं में से एक है। काले नाग का आदेश। साल 2020 में काले नाग के आदेश ने कनाडा में एक तेल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया और पाइपों पर लिखा कि सांप प्रदूषकों को खा जाएगा। उन्होंने धातु को क्षयित करने के लिए जड़ी बूटियों और पशु रक्त से बना एक तरल का उपयोग किया और यह काम कर गया। इस आदेश में सांप को ज्ञान, परिवर्तन और विद्रोह के एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान एक जीवित अजगर को शरीर के चारों ओर लपेटते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शामिल है। साल 2021 में एक सदस्य को सांप द्वारा गला घोंटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसे नागिन देवी का उपहार कहा गया। हालांकि यह एक छोटा संगठन है, लेकिन काले नाग के आदेश ने प्रकृति आधारित जादू और पर्यावरणीय शैतानवाद में दिलचस्पी रखने वालों के बीच अनुयायी प्राप्त किए हैं। इस तरह की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।